हमें बेसिकली अपनी आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो तुहानू मिल रहे हैं ना वो तुम्हारा अपना ही है, उतो नहीं आ रहा। ये स्टॉल लगाने के लिए चार्जेस क्या थे, इंतजामात कैसे थे? नथिंग, दे कॉस्ट अस नथिंग। इस शैम्पू की स्टोरी बड़ी मजे की है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी सीएम लाखों में एक। यार पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आज तो सुबह से खाली पेट के साथ मैं काम कर रही हूँ। ये मेरी हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से टोटली हुआ है कि वो मुझे फुल स्पेस देते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरी। थी तो पीटीआई की, बट अब मैं सोच रही हूँ कि जो है ना वो मरियम नवाज को इस दफ़ा जो है ना नून लीग को वोट दिया जाए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो प्लीज़ अपने टैलेंट को इन्हांस करें, निकलें, कुछ ना कुछ करें। चाहे आप वो होम बेस्ड बिजनेस कर रही हैं, चाहे आप कुकिंग में स्पेशलिटी है आपकी तो वो कर रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहें। इट्स वेरी गुड। और एक आप फाइनेंशियली खुद भी मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर मैं ऑफिस से रात को 1 बजे भी जा रही हूँ रिकॉर्डिंग के बाद, आई एम सेफ। मतलब मुझे डर नहीं है कि मुझे कोई अगवा कर लेगा या कोई मुझे देख लेगा, आई एम सेफ। तो ये एक जो फीलिंग है बहुत खूबसूरत फीलिंग है। विमेन एंटरप्रेन्योर पंजाब एक्सपो में हम सुबह से मौजूद हैं और हमारे साथ नुमान और रूबी मलिक, हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर किया और एक्सपीरियंस पूछते हैं। सबसे पहले नुमान से पूछते हैं कि मेल डोमिनेट सोसाइटी में इनको कैसा लग रहा है ये वाली एक्सपो अटेंड करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुतीबा। मैं सीरियसली मैं बड़ा मतलब इम्प्रेस हुआ सीएम के काम को देख के। मतलब सीएम को मैंने अभी देखा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं सीएम हमारी, वो किसी वजह से करती हैं। और वो यहाँ आके रियलाइज़ हो रहा है कि छोटे छोटे मैंने कार्ड देखे, स्टॉल देखे, लोग घरों में चीज़ें बना के यहाँ पे डिस्प्ले पे लेके आए हैं और वो कहते हैं कि ज़ीरो चार्जेस पे किए हमने और इतने बेहतरीन अरेंजमेंट्स हैं। तो मतलब एप्रिसिएशन बनता है। मतलब सीएम साहिबा जो कर रही हैं कमाल कर रही हैं। अच्छा, जितने स्टॉल वालों से आपने पता किया उन्होंने कोई चार्जेस पे नहीं किया? किसी ने कोई चार्जेस नहीं। कहते हैं कि हमने पहले एक्सपो में मतलब हमारा एक्सपीरियंस रहा, हम करते रहे, कोई 90,000 दिया, किसी को 70,000 दिया, लेकिन दिस टाइम ये टोटली फ्री था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं मैम कि किस चीज़ का स्टॉल है आपका और यहाँ पे क्या आप लोग को मतलब क्या लगाया हुआ है, डिस्प्ले पे क्या चीज़ें हैं और क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? बेसिकली मेरा ज्वेलरी का स्टॉल है, जेमलाइट चार्म। तो ये सब एंटीक और इम्पोर्टेड पीसेस हैं। Okay. आप ये चेक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे आज स्टॉल था। तो ये स्टॉल लगाने के लिए चार्जेस क्या थे, इंतजामात कैसे थे? नथिंग, दे कॉस्ट अस नथिंग। ओके। तो ये सीएम का जो इनिशिएटिव है आप उसको कैसे देखती हैं? वेरी ह्यूज थैंक्स टू सीएम मरियम नवाज जो हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास और किस तरह से मतलब कर रहे हैं आप इसको? लाइक ये रिंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। हैंडमेड नेकलेसेस हैं, लाइक वो लाइक पीछे पड़े हैं। और ये देखें हमने यहाँ पे बड़ी मजे मजे की गेम्स भी अरेंज की भी हैं। आपने की हुई है, अरेंज मैं देख रहा हूँ। तो पंच एंड गेट हम्म। तो आपने दिए आप भी सिस्टर के लिए ले सकते हैं। ओके चलें, थैंक यू। मैं ट्राई करता हूँ इसको भी। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैम मुझे बताती हैं आपका स्टॉल किस चीज़ का है ये एक्सपो में आज? बेसिकली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम पंजाब की तरफ से, जो कि न्यू स्टार्टअप्स के लिए थी और एंटरप्रेन्योर्स का इंट्रोडक्शन है जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे हम एग्जीबिशन लॉन्च कर सकें और इसको अपने फैशन ब्रांड्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस को प्रमोट कर सकें। तो आप कैसे देखते हैं सीएम के इस इनिशिएटिव को? इट्स गुड, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। अभी स्टार्ट है ना, मतलब आने वाले कुछ सालों में अगर दोबारा होती है एग्जीबिशन या इसी साल में दोबारा होती है तो उम्मीद है कि बेहतरी होगी। एग्जैक्टली एक एटलीस्ट इनिशिएट लिया गया। मुझे लगता है कि हमारा ही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं से हमें मिलना शुरू हुआ, क्योंकि अच्छा। देखें हम टैक्स देते हैं। रिकग्नाइजेशन हो रही है ना आपकी? बेसिकली वी आर टैक्स पेयर। तो जो भी है अब तो मेरा ख्याल है वो अकेले बेचने वाला भी टैक्स देता है। तो जो हम दे रहे हैं हमें मिलना चाहिए। हमें बेसिक्स नहीं मिल रही हैं, हमें शेल्टर नहीं मिल रहा, हमें एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें हेल्थ नहीं मिल रही। तो अगर कुछ मिल रहा है तो ये हम इसको बहुत ज़्यादा एहसान समझ के नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये हमें मिलना है। लेकिन हमें दिया जाता है ये समझा के कि पता नहीं क्या मिल रहा है। हमें बेसिकली अपनी आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो तुहानू मिल रहे हैं ना वो तुम्हारा अपना ही है, उतो नहीं आ रहा। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखती हैं?
ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। आज की औरत को स्ट्रांग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे भाई, बेटों और हस्बैंड्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के अलावा बूस्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें अपनी बेटियों को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेशन इज़ कंपल्सरी। हम जब तक एजुकेशन को समझेंगे नहीं, हम अपने बेसिक राइट्स को ही नहीं समझ सकेंगे। जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक राइट्स क्या हैं। हमारी आधी नेशन को तो यही नहीं पता कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। उनके पास तो शेल्टर ही नहीं है, भूख है, अफलास है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं? आपको लगता है? मुझे तो लगता है, मतलब वुमेन के लिए जो ये या पंजाब सीएम हमारी जो हैं जिस तरह से काम कर रही हैं, आपको लगता है? आप टमाटर प्याज खरीदने जाते हो? जी बिल्कुल। बिजली का बिल देते हो? हॉस्पिटलों के बिल भरे हैं कभी? तो आप सच बताओ, क्या लगता है आपको? देखिए अभी एकदम से जितने हालात ख़राब थे, आपको नहीं लगता बेहतरी आ रही है? आ जाओ। कितने कितने अरसे से आपके ऊपर कौन लोग मुसल्लत हैं आपके ऊपर? कितने अरसे से? आपकी बात ठीक है। करंट सीएम की बात नहीं कर रही, वो काम कर रही हैं, लेकिन इससे पहले कौन थे? कौन सी पार्टीज थी? 2 साल 3 साल में इतने हालात ख़राब हो गए कि 40 साल की हिस्ट्री आप लोगों की डिलीट हो गई। आपको अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ ना, हम माजी की बात नहीं Current करते। में किस्सा आपको माजी अजाब है यार, अब तो मैं उसको current रहने। में पूछ रही हूँ, आप हाँ। बिजली का बिल देते हो? बिल्कुल देते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की। चलता है। बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ। आप मुझे उस पर बताएं कि आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं सीएम की? ये बहुत अच्छा इनिशिएट है। मैंने उनको सीएम कहती हैं कि हमारी रेड लाइन है, मतलब लड़कियाँ ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो आपको लगता है इस पर बिलीव है आपका? अब बेहतरी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बाउंड्रीज हैं जिन पे वर्किंग की ज़रूरत है, लेकिन वो खैर काम कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सीएम के एंटी नहीं हूँ, मैं उनको पसंद करती हूँ, शी इज़ नाइस और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन जब तक इस मुल्क से करप्शन, झूठ नहीं जाएगा, इस मुल्क का कोई हाल नहीं रहेगा। और आपको भी पता है मसाइल क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट आज की औरत को मजबूर कर दिया गया है कि वो कमाए, खर्चे पूरे करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं। आपको नहीं लगता कि ये अच्छा है कि मतलब एक मिल के अगर मियाँ बीवी या बहन भाई करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं बन सकता? बजटिंग में फंस गए हैं हम लोग। आज खाना कितने का पकेगा, आज बिजली का बिल देना है, कल बेटी की फीस देनी है। हमारे पास ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि मैंने वेकेशंस पे जाना है, मैंने मेरा मी टाइम एंजॉय करना है। हमें ऐसे घुमा दिए चक्की में, घूमते जाओ तो रोटी दे चक्कर पे रहो। हमें बताएं कि हमारी गलती क्या है। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा राइट है कि मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन कॉमन हो, इजी हो, हेल्थ। अब कैन यू इमेजिन, मैं नेशनल हॉस्पिटल में परसों अपने हस्बैंड के साथ थी, वहाँ पे वो मुझे कह रहे थे कि 26,000 रुपये के कमरे में, जो कि मैं प्राइवेटली अफोर्ड कर सकती थी, 26,000 रुपये के कमरे में आपको मोनीटर नहीं मिलेगा। 36,000 वाले कमरे में इतनी सी मशीन है मोनीटर की, वो 36,000 या 56,000 वाले कमरे में मिलेगी। भाई क्यों? अब इसकी पूछताछ कौन करेगा? अब आप मुझे कहेंगे कि ये सीएम का काम नहीं है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। देखिए सीएम अपना रोल अच्छा प्ले कर रही हैं, मतलब वो बहुत सारे सिस्टम एकदम से ठीक नहीं होता। घर का हेड जो होता है ना, उसने बिगड़े हुए बच्चे भी सही करने हैं। इस आपको लग नहीं रहा कि हो रहे हैं? मैं बता रही हूँ, मेरे साथ परसों ये इंसिडेंट हुआ नेशनल हॉस्पिटल। आपने हाईलाइट किया है। देखिए इश्यूज रेज होंगे तो फिर ही पता लगेगा ना। के प्लेटफॉर्म से बढ़ के कोई प्लेटफॉर्म है? मैं सोशल मीडिया में हाईलाइट कर रही हूँ। अभी मुझे डराया जाता है, मेरे बच्चे कहते हैं प्लीज़ आप मत बोलें, आप बोलेंगी तो आप पता नहीं क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाता है सिस्टम को यार, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। हाँ सॉफ्टवेयर तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, नेशनल हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के साथ ये परसों इंसिडेंट हुआ है कि हमें एक मशीन नहीं प्रोवाइड की जा रही थी और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था कि 26,000 रुपये वाले कमरे में वो मोनीटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, 36,000 वाले में किया जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि 26,000 वाले कमरे में क्या हम पार्टी करेंगे रात को? पेशेंट ही आता है ना, तो पेशेंट को मॉनिटरिंग चाहिए। वो तो आपने मुझे इमरजेंसी में भी देनी है, आप मुझे वहाँ क्यों नहीं दे रहे? तो क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? देखिए सिस्टम पे वर्किंग की ज़रूरत है, करप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये सब हम आज की बादशाह औरतें हैं, हम सब ये खुद भी कर सकते हैं। हमें मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बीइंग हमें नेशन, हमें भी अपने आप को देखना चाहिए कि हमें भी देखना है, लेकिन जब तक हम अपने सिस्टम को, सबसे पहली चीज़ हमारे पास 3 चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ एंड शेल्टर, इन 3 पे वर्किंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी अपने मुल्क की हमायत करती हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं।
पाकिस्तान ही पहले है, कोई भी पहले नहीं है। तो मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो हो रहा है। हाँ ये हम आज के इवेंट की बात करते हैं, हम आज पे आते हैं, आज के इवेंट की बात करते हैं। आज के इवेंट की वजह से बताएं मुझे कि हाँ, आज का इवेंट अच्छा है, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली हमें और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा मैम मुझे बताएं कि आपने स्टॉल किस चीज़ का लगाया, आज क्या आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? मेरे पास हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस हैं, मोस्टली मुल्तान और बहावलपुर से बनाए गए हैं। उसके अलावा मेरे पास कस्टमाइज ज्वेलरी भी है जो कि हम कस्टमाइज़ भी करते हैं और ओवरऑल भी हमारे पास ज्वेलरी इस वक्त अवेलेबल है। मैम यहाँ के इंतजामात के हवाले से बात करते हैं, कैसे इंतजामात हुए? बहुत अमेजिंग। इससे पहले मैं 2 दफ़ा आई हूँ और कैन यू बिलीव मैंने 90,000 पे किया था इस स्टॉल के लिए और दिस टाइम कितने पैसे दिए? टोटली फ्री। दिस इज अच्छा। फ्री और इतना अच्छा इंतज़ाम है कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो आप कैसे देखती हैं सीएम के इस इनिशिएटिव को? सीएम जो है वो माशाल्लाह से उन्होंने लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू कर दी हैं और हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं और बीइंग अ वुमेन हम लोग बड़े खुश हैं कि हमारी सीएम एक खातून है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को देखा जाए तो सीएम कहती है मेरी रेड लाइन है, तो आप बिलीव करती हैं इस चीज़ पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सीएम के लिए वुमेन जो हैं वो रेड लाइन ही हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम हरासमेंट के हवाले से ही ख़ास तौर पे देखें तो उसके हवाले से मैं तो सीएम से बहुत खुश हूँ कि फ़ौरन उस पर अमल किया जाता है, फ़ौरन लोगों को सज़ा ऑन द स्पॉट मिल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। आप इसके लिए क्या पैगाम देंगी जो घरों पे हमारी माएँ बहनें हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए क्योंकि ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली तो वो अपनी फैमिली को साथ सपोर्ट करेंगी ही सही, लेकिन जब वो ये हमारा ना एक तरह का स्वीट गिल्ट बन जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो बच्चों के और फैमिली के रोले रप्पों से, तो आप जो है ना जब आप अपनी पसंद का कुछ काम कर रहे होते हो तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। बिल्कुल आपकी एंजाइटी कम होती है इससे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम बताएं मुझे आपके स्टॉल पे मुझे ज्वेलरी नज़र आ रही है, तो मुझे कुछ बताएं कि आपका किस चीज़ का स्टॉल है और ये किस तरह की ज्वेलरी है? मेरा ज्वेलरी का ही है और ये कुछ इसमें हैंडमेड है और कुछ जो है हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो हर टाइप की जैसे 1 कैरेट हो जाता है, एमओपी है, जूपिंग है, ये सब कुछ है मेरे पास। मैम इस स्टॉल के चार्जेस कितने पे किया आपने? नहीं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी। तो इससे पहले कभी एक्सपो में आई हैं आप? कोई एक्सपो ज्वाइन की है? मैंने किया है, जो लास्ट शादियाना था कितने मैंने, पैसे दिए थे? वहाँ पे मैंने उनको 70,000 पे किया था। मैं देख रहा हूँ कि आपका बेटा भी माशाल्लाह आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, तो मतलब फैमिली से सपोर्ट है आपको कि आप करें? बहुत सपोर्ट है। तो ये आपका शौक है या मतलब? ये मेरा शौक है। शौक है बिल्कुल तो आपके हस्बैंड ने आपको अलाउ किया हुआ है, आपकी फैमिली ने अलाउ किया अपना शौक पूरा करें? बिल्कुल। इनफैक्ट अभी मेरे हस्बैंड भी यहीं पे थे, वो भी गए हैं। अच्छा ज़बरदस्त। मतलब बड़ा अच्छा लगता है ऐसा देख के, ऐसी फैमिलीज़ को देख के कि जो घर से सपोर्ट मिल रही है उनको। मतलब मरियम नवाज तो सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आपके घर से भी आपको सपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप कोई स्टेप ले सकते हो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे फादर साइड भी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? आई एम फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताती हैं कि आपका किस चीज़ का स्टॉल है, क्या प्रोडक्ट है और ये मेड इन पाकिस्तान है या इम्पोर्टेड है? जी सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी माय नेम इज़ सना आसिफ एंड आई एम द फैकल्टी मेंबर ऑफ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। प्लस मेरा स्टार्टअप जो है वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर दैट इज़ खतीजतुल कुबरा इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ से स्टार्ट किया था और उस टाइम मेरी सिर्फ एक प्रोडक्ट थी जिसको हम लोग हीरो प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट सीएम पंजाब ने एक बहुत अच्छा फ़ीमेल्स के लिए इनिशिएटिव लिया कि सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को अंडर द वन रूफ इकट्ठे किया और बहुत स्मूथली ये सारा प्रोसेस हुआ। हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया, हमारी स्क्रूटनी हुई, उसके बाद हमारे इंटरव्यू हुए जो कि सादिया तैमूर मैडम ने लिए थे और वहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्प्ले की और उसके बाद 16,000 लोगों में से हम लोग का स्टार्टअप जो है उसकी सिलेक्शन हुई है। तो इसके चार्जेस कितने पे किए आपने? जी हमने इसके कोई चार्जेस पे नहीं किए।
अरेंजमेंट्स कैसे हैं, आप मुतमईन हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमारी फ़ीमेल जो हैं वो किसी से कम नहीं है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना मिल के काम करेंगी तो हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। आप अपने जैसे यंग जो हैं बच्चे बच्चियाँ, उनको क्या एक मैसेज देंगी कि वो किस तरह से मतलब काम करें और मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रमोट करें? पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये ज़रा मैसेज में कन्वे करें। अच्छा जी, जैसे आप मुझे देखें कि मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, प्लस मेरा स्टार्टअप है, ठीक है, विच इज़ ऑर्गेनो बाय सना के नाम से। और यूनिवर्सिटी की मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको भी आप यूटिलाइज़ करें। और मेरी बहुत सी माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं वो कर रही हैं और मेरे साथ वो इंटर्नशिप कर रही हैं। मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ बिकॉज मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ इंक्यूबेशन सेंटर विमेन चैम्बर से। मैं अभी इंक्यूबेशन सेंटर में हूँ, फिर लाहौर कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर में, लाहौर चैम्बर के साथ मैं एसोसिएट हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ से जो चीज़ें सीखती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करती हूँ और माशाल्लाह वो अपने स्टार्टअप्स जो हैं वो भी कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सना। एंड पे मुझे आप दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट आपकी जो हीरो प्रोडक्ट थी आप बता रही थी। अच्छा, मेरी जो हीरो प्रोडक्ट है विच इज़ आर क्राउन कर्ल्ड हेयर रीग्रोथ ऑयल, ठीक है, और इसको मैंने लेबलिंग के बगैर यूनिवर्सिटी में इसकी सैम्पलिंग की थी। फिर इसको मैंने नॉर्मल से पैकेजिंग में किया, प्रिंट करवा के स्टिकर्स जो हैं बॉटल पे लगा के। ये वर्क कर रहा है, रीग्रोथ होते हैं बाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बहुत रिपीट कस्टमर हैं। हमारा ये हेयर ऑयल माशाल्लाह कनाडा तक चला गया है, ठीक है, और वहाँ से बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें आ रहा है। और इसके अलावा अब हमने अपनी रेंज जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी इंक्रीज़ की है। एक्चुअली मेरे साथ मेरी सिस्टर जो हैं वो काम करती है, शी इज़ फार्मासिस्ट। वो और मैं मिल के हम लोगों ने अपने घर में यूनिट लगाया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने डिहाइड्रेटर मशीन टोटली हैंडमेड और पाकिस्तान मेड है? जी बिल्कुल, हम लोग क्योंकि हम लोगों ने बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको प्रमोट करना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की जो बहारें हैं उसको वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। तो ये हमारा हेयर ऑयल है। इसके साथ हम लोगों ने अब शैम्पू ऐड किया है विच इज़ शैम्पू प्लस कंडीशनर 2 in 1। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लगते हैं शैम्पू के। हेयर फॉल रोकता है? हेयर फॉल रोकता है। आपके हेयर वॉश करने के बाद आपको इसके जब ड्राई होंगे आपको इसको इंस्टेंट रिजल्ट आपको इसका पता चलेगा। खुद यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट? मैं माशाल्लाह अपनी सारी प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करती हूँ। और इस शैम्पू की स्टोरी बड़ी मज़े की है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको सुना देती हूँ। अच्छा, जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो सम टाइम वो नीचे लग जाते हैं, इसी तरह हमारे शैम्पू बनाते हुए जो साइडों पे लग जाता है उसको मैं जो डिब्बा है उसमें डाल लेती हूँ और मैं उसी शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ये सोचें कि हमारी कोई चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होती। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ और 2 से 3 ड्रॉप्स लगते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसमें हम कोई थिकनर ऐड नहीं कर रहे, ये बहुत माइल्ड सा शैम्पू, फुल केमिकल्स भी नहीं यूज़? ये हमारा 80% जो है ऑर्गेनिक है, 30% केमिकल है जी, क्योंकि हमें इसको बेस को बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता। तो 30% हमारा जो है वो केमिकल है, 80% हमारा केमिकल है। उसके चलें, हेयर सीरम है। अच्छा, ये हम लोगों ने हेयर रेंज बनाई है, प्लस मैं आपको दिखाती हूँ ये हम लोगों ने अपने बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप देख लें कि यस, इस पे भी वुमेन विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह क्योंकि हमारी फीमेल्स किसी से कम नहीं है। ये जो चांद है आसमान पर, तेरे हुस्न की ये मिसाल है। ज़बरदस्त, खूबसूरत। और स्पेशली आज के इवेंट के लिए हम लोगों ने जो बॉक्स बनाया था मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। ये आज के इवेंट के लिहाज से हम लोगों ने ये बॉक्स जो है स्पेशली डिज़ाइन किया, जिस पे लिखा हुआ है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी सीएम लाखों में एक। जी बिल्कुल, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। तो देखें, जो आपके लिए कुछ करता है तो उसके लिए कुछ Appreciation बनता है। appreciation तो बनती है। सो मैंने ये बॉक्स जो है स्पेशली सीएम साहिबा के लिए डिज़ाइन की है। तो आप अगर वो विजिट करती हैं उनको प्रेजेंट करेंगी कुछ? जी जी, इंशाल्लाह मैं उनके लिए ही बॉक्स मैंने डिज़ाइन किया और उनको ही प्रेजेंट करूँगी। और आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मेरा इंटरव्यू जो है वो लिया। और मैं आपके बिहाफ पे सबको कहूँगी कि मेरा इंस्टा का पेज ऑर्गेनो बाय सना के नाम से है, उसको ज़रूर फॉलो करें। हमारा लोगो आप देख सकते हैं, ऑर्गेनो बाय सना, ये ग्रीन हमारा लोगो है जिसमें लिखा हुआ है क्राफ्टेड बाय नेचर, क्यूरेटेड बाय सना। सो थैंक यू सना। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।
ख़वातीन जो आगे बढ़ रही हैं और अपना कारोबार कर रही हैं, आपको ये कैसा फील होता है कि औरत को जो है एम्पावर किया जा रहा है? देखिए बहुत अच्छा लगता है। एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अगर हम वेस्ट में देखें तो वहाँ पे बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे हम दबाते हैं। अगर किसी बहन बेटी का बीवी का कोई शौक़ होता है तो हम उसको नहीं करने देते पूरा। अगर उसका शौक़ है बेकरी आइटम्स बनाने का तो हम कहेंगे कि यार नहीं, ये क्या चक्कर है, नहीं करना। तो एक घर से जो आपको सपोर्ट मिलती है, मैंने देखा है यहाँ पे आके, जो मैंने देखा हस्बैंड वाइफ हैं, माएँ अपने बेटों के साथ बैठी हुई हैं, तो ये देख के बड़ा मज़ा लगा कि यार कितना अच्छा हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है कि आज ये चीज़ें हम जो सोचते थे वो आज चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और ये इसमें सीएम साहिबा का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने एक बैग दी है, तो उसकी वजह से आज ये चीज़ें हो रही हैं सब। बिल्कुल। अच्छा, एक स्टॉल पे हम दोनों मौजूद थे और हस्बैंड वाइफ का स्टॉल था। वाइफ ने कहा मेरा फेस ब्लर कर दे, तो हस्बैंड ने क्या बोला? हस्बैंड ने कहा बिल्कुल, वो मुझे बिल्कुल, उसने कहा कि आपके एडिटर्स इस तरह कर सकते हैं, मेरा फेस ब्लर हो जाए। तो हस्बैंड कहता नहीं कोई मसला नहीं, आप जाने दो इस तरह। मतलब ये देख के यार कि वो ऑन कर रहा है इस चीज़ को, वो अपनी फैमिली में भी सपोर्ट करता होगा उसको, वो अपने ख़ानदान में भी करता होगा सपोर्ट, कि जब एक बंदा ऑन कर रहा है कि यार ठीक है मेरी वाइफ है, मैं इसकी बैक पे खड़ा हूँ, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन है ये। बिल्कुल। रूबी, आप बताएं कि आप सुबह से एक्सपो में फिर रही हैं और आपके तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा फैंस आपको आके मिल रहे हैं, आपको कैसा लगा? यार पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, आज तो सुबह से खाली पेट के साथ मैं काम कर रही हूँ। मज़ा वैसे बड़ा आया है, मुफ्ती की चीज़ें भी खाई हैं, और जहाँ पे खाना होता है मैं तो वहाँ रुक भी जाती थी, लेकिन बड़ा मज़ा है। बड़ा लेडीज़ ने जो है ना बड़ी चीज़ें घर में अच्छी भी बहुत स्वीट हैं, जिस भी स्टॉल पे जा रही हैं उन लोगों को जो है वो कर रही हैं कि भाई आप कर सकते हैं, आप इसको और प्रमोट करें, उनको तरीके बता रही हैं प्रमोशन के। तो आप बताएं कि लोगों का फीडबैक, आपको देखते हैं लोग, आपको एज ए इन्फ्लुएंसर देखते हैं वो, तो आप उनको क्या मैसेज देते हैं? मैं ये मैसेज देती हूँ कि ठीक है मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, साथ में पेड प्रमोशन भी दिया करो ना। नहीं, मैं ये पैगाम देती हूँ, देखें बड़ी मेहनत की है बच्चियों ने, ख़वातीन ने, और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मरियम साहिबा को ना एक साल में 2-3 दफ़ा ऐसी करवा लेनी चाहिए एग्जीबिशंस। और क्या करवाना चाहिए मरियम साहिबा को, अगर वो हमारा शो देख रही हैं तो आप बताओ? वो ना फ्री करना चाहिए स्टॉल्स में सारी चीज़ें, ताकि हम लोग हैप्पी घर जाएँ। एक बहुत अच्छा आइडिया है रूबी के, सब कुछ ही फ्री कर देना चाहिए। सारा कुछ देखो, फ्री स्टॉल, फ्री चीज़ें होनी चाहिए, तब भी तो पता चलेगा कौन सी चीज़ कैसी है। बात तो नुमान हंस रहा है मुझे देख के ना। एक्सपीरियंस तभी होगा ना कि आपको चीज़ मिल जाएगी। अब लेकिन इसमें हमारी माएँ बहनें जिनके स्टॉल लगे हुए हैं, उनके भी एक एप्रिसिएशन है कि उनको कोई उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जो उन्होंने मेहनत की है, लेके आए, उनकी चीज़ें सेल हों, उनको एक एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर उनकी चीज़ें सेल होंगी तो उनको एक एप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो इनकरेज होंगे इससे। अच्छा, मुझे आप बताओ आपको कैसा लगा आज आके? लो भाई मैं आप माइक पकड़ती हूँ, ये हथियार अब आया मेरे पास। जी क्या कहती हैं, आपको कैसा लगा? रूबी, मुझे सबसे पहले गूस पम्प्स आ रहा है, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज की औरत इतनी मजबूत हो गई है, और मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ यहाँ का सब कुछ देख के कि एक छोटी बच्ची से लेके एक बुज़ुर्ग औरत अपने स्टॉल पे बैठी है और अपने हाथ की कढ़ाई की हुई चीज़ें और वो चीज़ें यहाँ पे लाके सेल करी है, और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब लाहौर का एक नया रूप, एक नया रंग देख रहे हैं हम टुवर्ड्स विमेन। मतलब हम आज से हम 5-8 साल पहले चले जाएं तो हम बाहर निकलते हुए डरते थे, लड़कियों को समझ नहीं आती थी कहाँ कैसे काम करें, जॉब्स पे जाएं तो क्या। इतना एम्पावरमेंट कर दिया हुआ है, इतना एम्पावर कर दिया है कि आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी कुछ स्टॉल से बात हुई, वो बताते हैं इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी थी। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट क्या है वो प्रोडक्ट डिस्प्ले पे आपने दिखाई पहले सादिया तैमूर को, फिर सिलेक्शन हुई, फिर उसमें आया पाए। और मेरी एक स्टॉल से बात हुई, वो साहिवाल से आए हैं इधर स्टॉल लगाने। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि आपका स्टॉल किस चीज़ का है आज यहाँ पे? और ये मैं देख रहा हूँ हैंड बैग्स लगे हुए हैं कुछ, और ये तकरीबन सारी हैंडमेड चीज़ें लग रही हैं, तो कुछ इसके बारे में पहले बताएं थोड़ा। जी, मेरी ब्रांड है पी स्क्वायर, और ये हैंडमेड बैग्स हैं, बीड्स के, क्रिस्टल्स के, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट वैरायटी है। हैंड बैग्स हैं, फ़ोन होल्डर्स, की चेन्स, एक्सेसरीज़, और ये सब मैं ऑनलाइन करती हूँ काम, और सेल कर रही हैं? अपने शौक से और खुशी से ये जो है सब मैं काम करती हूँ। मैं देख रहा था कि आपके हस्बैंड भी यहाँ मौजूद थे, तो आपको मतलब सपोर्ट है, ऑनलाइन आप कर रही हैं, अपना शौक भी हो, मुझे लग रहा है शौक से होते हैं ये चीज़ें ना, तो आपको शौक है, आप शौक पूरा कर रही हैं अपना। बिल्कुल, और ये मेरी हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से टोटली हुआ है कि वो मुझे फुल स्पेस देते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरी, तो काम में हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल श्योर 100%। अच्छा, हम बात करते हैं कि आज के इस अरेंजमेंट के हवाले से कितने पैसे दिए इस स्टॉल लगाने के? फ्री। जी 100% फ्री। फ्री है। जी बिल्कुल। तो अरेंजमेंट्स कैसे हैं यहाँ?
बहुत ऑसम, और मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर रही थी कि मतलब फ्री है और इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना वेल मैनर्ड हो गई है। पहले किसी एक्सपो में आप कभी गई हैं, कभी स्टॉल लगाया? मैं साहिवाल से आई हूँ और उधर ही हमने साहिवाल में ही एक्सपोज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, मुझे बताती हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बड़े मज़े के डेजर्ट लगे हुए हैं, ब्राउनीज़ हैं, तो ये बिज़नेस आप घर से रन कर रही थी या फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है कि कार्ड कोई स्टॉल लगा है कुछ? नहीं, हम लोग बेसिकली 2019 से जो है वो होम बेस्ड काम कर रहे हैं। हम लोग की जो प्रेजेंस है वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक सोशल मीडिया चैनल्स पे है। तो ये जो वेपिक्स था, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीमेंस स्पेशली। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना कि हम लोग ट्राई करें। हालांकि हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं, मगर हमने कभी भी कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई व्हाट गेट्स मी टू दिस, बट मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात की जाए, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लग रहा है कि रिकग्नाइजेशन हो रही है, लोग जान रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि लोग जान रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होम बेस्ड मेकर्स हैं उन लोगों को बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आप बेसिकली जितना मर्जी इंस्टाग्राम पे आप वो आपका सोशल सर्कल जो होगा वो ऑर्डर्स करेंगे, लेकिन एक आपकी एक कम्युनिटी यहाँ पे बनती है, कम्युनिटी आइडेंटिटी बन रही है आपकी। एक्चुअली जब कम्युनिटी बनती है, ठीक है, तो आपको लोग जानते हैं, वहाँ से आपके जो है वो फ्रेंड्स है जो भी हैं आपके लिंक्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं वैसे मैं थी तो पीटीआई की, बट अब मैं सोच रही हूँ कि जो है ना वो मरियम नवाज़ को इस दफ़ा जो है ना नून लीग को वोट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बताइए किसको प्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर? मैं डॉक्टर शाइसा लोधी के क्लिनिक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वहाँ पे डॉक्टर भी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कशमाला है। मैं इनके क्लिनिक पे होती हूँ, फेस 6 क्लिनिक में, DHA फेस 6 में। मैम यहाँ पे जो आज सीएम की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, इसको आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि पहले वक्तों में जो औरतें थी उनको शऊर नहीं था, किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं थी, और आजकल इतनी अवेयरनेस है और प्लेटफॉर्म भी बना है, यानी बन चुके हैं। और अब जो मरियम नवाज़ की वजह से आज ये जो है एक्सपो में उसको जो है और ज़्यादा हाँ। अच्छा, मुझे बताती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे मरियम नवाज़ कहती है कि ख़वातीन जो है मेरी रेड लाइन है, तो इस पर कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपका? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस पे तो मैं आपके साथ जो है ना सपोर्ट करूंगी इस बात को, क्योंकि जो जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं ना उसको रोकने के लिए इसने एक मुहिम भी स्टार्ट की, CCD। वो बहुत अच्छी है, यानी जो है ना, यानी अब काफ़ी अब देखा जा रहा है, न्यूज़ पे भी काफ़ी कवर हो रहा है। थैंक यू मैम। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं एक समा न्यूज़ की एंकर भी मौजूद हैं, तो हम उससे बात करते हैं कि वो कैसे देखती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। मुझे लगता है जब से मरियम नवाज़ साहिबा ने होल्ड की है, हम ऐसे घूम सकते हैं जैसे हम अपने घर में घूम रहे हैं। लाइक रियली अप्रिशिएटिंग, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। वरना पहले आपको निकलना नहीं होता था, बाहर निकलते हुए औरतें डरती थी, लेकिन अब ऐसे जैसे कि हम अपने घर में घूम रहे हैं। लाहौर को उन्होंने वाकई पेरिस बना दिया है, जो कहा था वो वाकई कर रही हैं। एवरीथिंग इज़ लाइक एक्सेप्ट, बट जो काम है वो है। बिल्कुल। आज के इस इनिशिएटिव को कैसे देखती हैं आप? आज के इनिशिएटिव को इस तरह देखती हूँ कि जिस तरह औरतों को पहले मतलब घरों में वो कुछ भी उनका जैसे टैलेंट होता था, लेकिन टैलेंट को मतलब वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकती थी, फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। और जैसे आज यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, हर बंदा अपना कोई ना कोई लेकर आया हुआ है जिस चीज़ में वो स्पेशलिटी है उनकी, और वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोग आके उनको देख रहे हैं, तो मतलब उनमें खुद में ही वो एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। एंड आई रियली लाइक इट। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और ऐसे मज़ीद इवेंट्स होने चाहिए। या तो कितना खुश है सीएम के इस इनिशिएटिव से? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई रियली फील प्राउड। और हमारी जो सीएम है वो हैं भी मतलब लड़की हैं, और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हम बीइंग एन एंकर और मीडिया पर्सन, आप इसको कैसे देखती हैं? मतलब आपके पास तो बहुत सारी खबरें होती हैं मीडिया की, तो कितना झूठ होता है, कितना सच होता है, इसके बारे में बताएं। झूठ सच तो आपको पता है हमारी पब्लिक खुद ही पता लगा लेती कर लेती है। एवरीवन नोज़ द बेस्ट कि क्या क्या चल रहा होता है, बट हम अगर हो रहा है तो वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि हम अगर नेगेटिविटी को पकड़ने लगेंगे तो फिर हर तरफ नेगेटिविटी ही चलेगी, और अगर हम पॉजिटिविटी को देखते हैं तो हमें अच्छाई ही मिलेगी। वो कहते हैं ना कि आप एक पर्सन है, आप उसकी बुराइयां ढूंढने लगोगे तो फिर बुराइयां ही नजर आएगी, उसकी अच्छाइयां याद करो तो फिर वो एक चीज़ अच्छी चली जाती है। और हम जितना पॉजिटिव लेके चल सकते हैं उतना ही हम करेंगे। बीइंग अ नेशन हमें अच्छे कामों की ज़रूरत है, और अभी हो रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, लाहौर को वाकई पेरिस बनाया जा रहा है। एंड पे कोई मैसेज देना चाहती हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो फीमेल है, हमारी माएँ बहनें घर पे हैं, उनके लिए कोई मैसेज के उठें, दिस इज़ द राइट टाइम? बिल्कुल, आप अगर समझती हैं कि आप में कोई टैलेंट है या आपके पास कोई मतलब चीज़ है तो लेकिन आप नहीं करना चाहती तो आप करें। आजकल का ऐसा टाइम है,
मर्द औरत दोनों कहते हैं ना गाड़ी के दो पहियों की तरह है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और आपको भी बिजी रहना चाहिए, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो प्लीज़ अपने टैलेंट को इन्हांस करें, निकलें, कुछ ना कुछ करें, चाहे आप वो होम बेस्ड बिजनेस कर रही हैं, चाहे आप कुकिंग में स्पेशलिटी है आपकी तो वो कर रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहें, इट्स वेरी गुड। और एक आप फाइनेंशियली खुद भी मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। या आई रियली लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जो आज की खातून है ना, मैं ये समझती हूँ कि आज की एक्सपो अटेंड करने के बाद यहाँ जितनी लोग आए हुए हैं ना, ये ख़वातीन भी अपना कारोबार करने का सोचेंगी और नेक्स्ट एक्सपो में इससे डबल रश होगा स्टॉल्स का, क्योंकि एक हिम्मत आ रही है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर एक मैट्रिक की बच्ची बिजनेस कर सकती है ना, तो हम भी कर सकते हैं। मैंने तो सोच लिया, मैं तो खाने का स्टॉल लगाऊंगी। क्या बात है रूबी? नहीं, कुछ खाती जाऊंगी तो साथ। हाँ देख ले रूबी, ये ना ओपनिंग तक सब खत्म। लो भाई। अच्छा मुतीबा, आप मुझे बताओ कि आप इधर आई एक्सप्लोर किया, हम सब ने मिल के साथ ही किया एक्सप्लोर, तो आपके क्या मतलब तासुरात हैं इसको देख के, सीएम साहिबा के काम को देख के, और जो आपने नौजवान हमारे बच्चे बच्चियां जो यहाँ पे इंस्टॉल लगाए हैं उनको कैसा लग रहा है उनको काम करता देख के? अच्छा अनुमान, आपको पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। देखिए अब मेल जो है वो कुछ भी करता है, जॉब करता है, काम करता है, लेकिन एक खातून होती है ना, वो डरती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे काम करूँ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, इतना, और सिर्फ इस वजह से जो मर्द है ना उसका ब्रेन भी खुल रहा है, वो भी चाहता है कि उसकी औरत काम करे। पहले ये होता था कि वो कहीं ना कहीं मर्द भी ठीक था कि वो सेफ़ फील नहीं करता था कि हमारी बीवी बेटी बहन जो है वो सेफ़ नहीं है, लेकिन अब देखिए आप बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर जो आपका शरीक हयात होता है, आपका हस्बैंड होता है, वो सपोर्ट कर रहा है, उसकी सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। मैं आपको बता रही हूँ, स्टॉल पे मैं जब गई और वो वाइफ कह रही है मेरा फेस ब्लर कर दें, और वो कह रहा है लगाएं आप, ओह माय गॉड, खुशी होती है देख के। बिल्कुल ऐसे मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हुआ। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं मरियम नवाज़, आई जस्ट लव हर, जो उन्होंने किया, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इतने कम टाइम में इतना कुछ, इतना बड़ा चेंज, बहुत ज़बरदस्त। तो वो सही कहती हैं सबकी माँ आ गई जे, आ गई जे मरियम नवाज़, बिल्कुल मैं तो उनकी फ़ैन हो गई हूँ। देखिए मैं ये नहीं कहती मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, उसको बीइंग अ वुमेन जो उन्होंने काम किए हैं और इतने कम टाइम में किए हैं, आई जस्ट लव हर। अच्छा डॉक्टर रूबी, मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे एक्सपो में, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, सीएम साहिबा के इनिशिएटिव को देख के कैसा लगा आपको? मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। पहली तो ये बात है कि मैं ना यहाँ बड़ी चलने की ना चोर हूँ, लेकिन जब ये आया ना इवेंट, मैंने कहा नहीं इस पर हमने आना है, एक्सपो में आना है, क्योंकि आना इसमें चलना भी बहुत पड़ना है और देखना भी बहुत पड़ेगा। लेकिन हम चले भी, हमने देखा भी, हमने लोगों से बातें भी की, लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए, और सबसे मेन चीज़ मुझे पता क्या अच्छी लगी, सारी बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियों ने छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं, कीज चेन्स बनाई हुई हैं, शूज़ बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी जो कहते हैं ना महारत, अंदर की औरत को जगाया हुआ, ठीक हो गया। उसके अलावा खाने पीने की काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेसमैन फीमेल्स भी आई हुई हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अप्रिशिएट है मरियम साहिबा को, उन्होंने एक कम अरसे में कितनी वाह वाह। डॉक्टर रूबी मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि, और आप यहाँ पे जो देखा आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्टॉल लगा के खड़े हैं, औरत कमज़ोर नहीं है? नहीं, औरत कौन कहता कमज़ोर है, किसी ने कहा है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं। और जिसकी सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा हुई तो औरत कभी कमज़ोर हो सकती है? ये जो ना वुमेन पावर की बात है, अब वुमेन की पावर है, और जब औरत घर से निकल के कमा रही है तो वुमेन पावर भी होनी चाहिए ना मर्दों के साथ साथ। वैसे मुझे आप कुछ डल लग रहे हैं? नहीं, मैं नहीं डर लग रहा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे देख के। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ मतलब अपने शौक पूरे कर रही हैं, सबसे बढ़कर अपना शौक पूरा कर। लोगों के लिए मुंह बंद करने का टाइम है, जो लोग किसी औरतों के मुतालिक बात करते हैं, ये घरों से निकल के आवारागर्दी कर रही, नो नो नेवर। सारी औरतें बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं और बड़े अच्छे से उन्होंने तरीके से, और कुछ बच्चियाँ तो हिजाब में हैं, कुछ मास्क में हैं और कुछ वैसे भी हैं। लेकिन आंटियाँ, बच्चियाँ, लड़कियाँ, न्यू जनरेशन, और क्या कहते हैं जनजी, सारा कुछ ही ठीक है, एवरीवन ठीक है। तो मरियम जी भी कहते हैं रूबी, ऐसा नहीं लग रहा हर स्टॉल एक घर है? घर है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। हाँ, अपना पूरा प्यार डाला हुआ उन्होंने एक स्टॉल में, और ऐसे ही है। और उन्होंने सबको तरतीब से दी हुई हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश वाला बंदा आया हुआ है तो उसको खुली जगह या कम जगह, उन्होंने सबको मैनेजमेंट के साथ किया हुआ है।
और बड़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और बड़ा अच्छा उन्होंने काम कर दिया है और मज़ीद वो और काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इस तरह के इवेंट्स कुछ साल में 2-3 होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मेरे ख्याल से अब होते रहेंगे। देखिए ना, इन्होंने बिल्कुल कोई भी 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो लोग क्या करते हैं 80-80, 90-90 हज़ार रुपये दे के स्टॉलिंग लेते थे, तो उनकी वो आमदनी नहीं होती थी। लेकिन वो आराम से बैठी भी है ना, तो उनको पता है कि हमारे हुनर की तारीफ हो रही है, तो दुनिया में उनका हुनर जा रहा है, उनकी पहचान हो रही है। पर मरियम जी आप आई नहीं है, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी। मरियम नवाज साहिबा को ख़ास पैगाम है ये कि डॉक्टर रूबी आपसे मिलने आई थी और आप नहीं आई। ये मरियम साहिबा दूसरी मरतबा हो गया, अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छा मुतीबा, आप मुझे बताओ कि मरियम साहिबा हमारी जो सीएम पंजाब हैं, उनके बारे में आपके तासुरात हैं, क्या आपका कहना चाहती हो, मतलब दिल की आवाज़ मुझे बताओ कि क्या है। अच्छा, एक औरत जो होती है ना, वो एक माँ होती है, मतलब उसके अंदर एक वो फीलिंग, और वो माँ बन के ना ये सब कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही यही कहती हैं कि सबकी माँ आगे जे। बिल्कुल, वो सबकी माँ है और उन्होंने ये साबित किया है कि वो सबकी माँ, वो सिर्फ कहती नहीं है, उन्होंने ये साबित किया है वो सबकी माँ है। जिस प्यार से, देखिए 1 रुपया नहीं लिया, आप मैनेजमेंट देखें, आप ऑर्गेनाइज उन्होंने जिस तरह किया हुआ है, हर स्टॉल को एक डिफरेंट, मैं तो यही कह रही हूँ कि हर औरत ने अपना उसको घर बनाया है, इतने खूबसूरत तरीके से उसको डेकोर किया है, सब किया, और उनको ये टेंशन नहीं है कि भाई सेल नहीं होगी तो हमारे पैसे पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फ्री है। अच्छा मुझे बताती हूँ कि मरियम साहिबा साहब का जो इनिशिएटिव है ये, इससे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने देखा कि मतलब जिनके स्टॉल हैं वो तो हमारी माएँ बहनें हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन और फैमिलीज आई हुई हैं, कोई किसी को हरास नहीं कर रहा, किसी को कोई डर नहीं है, बड़ा खुल के फिर रहे हैं, तो इस पे क्या कहते हैं? अच्छा नुमान, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मैनेजमेंट की। इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, कोई धक्कम धक्का नहीं है। मैं ऑलमोस्ट हमेशा एक्सपो अटेंड करती हूँ और इतना रश होता है, धक्के लग रहे हैं, कंधों से कंधे मिल रहे हैं, लोग, लड़कियाँ डर डर के चल रही हैं। यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट, मैं आपको बार बार क्या कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है हम घर में हैं, मतलब इतना सेफ माहौल है, एक ऐसा ऑरा है, ऐसा पॉजिटिव हो रहा है, और ये क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक उन्होंने सोसाइटी की सोच ही बदल दी है, मतलब उन्होंने इतना एम्पावरमेंट कर दिया है औरत को, इतना एम्पावर कर दिया है कि औरत भी अब जो है ना वो उस तरह स्टैंड कर रही है। आप देखिए वो हकारत से नहीं देखा जाता, ना कोई हरासमेंट का डर है कि कमज़ोर है, औरत है, क्या ही कर लेगी, वो सोच खत्म हो गई। सबसे पहली बात जो पता क्या है, पहले औरत डर के चलती थी, अब औरत सर उठा के चलती है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं वर्किंग लेडी हूँ, मैं बड़े अरसे से काम कर रही हूँ, जॉब की है, सब कुछ किया है। अभी जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो पहले नहीं थी, मतलब जो एक कॉन्फिडेंस एक लड़की में आया है, अब एक औरत में आया है, वो पहले नहीं था, और मैं फील कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि ये सारा हमारा क्रेडिट जो जाता है हमारी सीएम साहिबा, वो बीइंग अ वुमेन, इस वजह से सारा कुछ हो रहा है, या पहले भी आपको लगता था हो सकता था, या सिर्फ ये खातून सीएम के होने की वजह से हो रहा है? अच्छा, हो सकता था अगर कोई चाहता तो, लेकिन खातून सीएम की वजह से ही हो रहा है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ। बी होने की वजह से हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, खतून होने की वजह से हुआ है, इसलिए तो वो खतून से प्यार करती हैं, औरतों से प्यार, बच्चियों से प्यार। वो कहती हैं कि मैं कोई औरत को कुछ कह के तो देखे, वो मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन है, बिल्कुल और बिल्कुल। ये एक इतना साबित किया है फील होता है नुमान, साफ हो गया लाहौर, बड़ा नीट एंड क्लीन हो गया मतलब मैं लाहौर। आपको बता रही हूँ, अगर मैं ऑफिस से रात को 1 बजे भी जा रही हूँ रिकॉर्डिंग के बाद, आई एम सेफ, मतलब मुझे डर नहीं है कि मुझे कोई अगवा कर लेगा या कोई मुझे देख लेगा, आई एम सेफ। तो ये एक जो फीलिंग है, बहुत खूबसूरत फीलिंग है। सो थैंक यू सो मच मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिबा को जाता है, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं तो अब उनके फुट स्टेप पे चल रही हूँ, जो वो करेंगी आई एम विद हर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैडम तो बड़ी अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैम जी जरा मिल लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ये खास पैगाम मरियम नवाज साहिबा के लिए आपका। शादी पे तो मैं जा रही हूँ, उनके बेटे की शादी पे जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल डालेंगे हम जरूर, वहाँ तो भंगड़ा डालना है मैंने। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त, थैंक यू डॉक्टर।